Hello everyone, welcome to Kitely. So in today's session we are going to discuss what is CRR, that is cash reserve ratio, and SLR, that is statutory liquidity ratio. ये जानेंगे हम कि CRR और SLR क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। एंड ऑलरेडी हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट डिस्कस कर चुके हैं एंड इसके साथ साथ हम बैंक रेट भी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं ये सेशन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन करा दूंगी, वहाँ जाके इन सेशन को ज़रूर देखिए। सो ये आपकी SBI PU इंटरव्यू सीरीज़ का पार्ट 3 होने वाला है एंड काफ़ी यूज़फुल सेशंस रहने वाले हैं क्योंकि इन्हीं तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यूज़ में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पे CRR। सो CRR क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से ही आप जान सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। सो कुछ अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व कराना पड़ता है सभी बैंक्स को, शेड्यूल्ड बैंक्स, कमर्शियल बैंक जितने होते हैं उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रिजर्व कराना पड़ता है ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, यानी कि उनके टोटल डिपॉजिट का कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट उन्हें RBI के पास में मेंटेन कराना पड़ता है एज अ कैश के फॉर्म में मेंटेन कराना पड़ता है। ठीक है। सो इट कैन बी रिटेन इन द RBI करेंसी चेस्ट। सो RBI के करेंसी चेस्ट में इन्हें रिटेन कराया जाता है। सो पहले जो ये सीलिंग लिमिट थी वो थी 3 to 20%, यानी कि 3 से 20% के बीच में ही CRR का जो परसेंटेज है वो डिसाइड किया जाता था। बट अब ये CRR की जो सीलिंग लिमिट है उसे रिमूव कर दिया गया है और अब कोई भी ऐसी सीलिंग पे लिमिट नहीं है या कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है जो प्रिस्क्राइब की गई हो। ठीक है। एंड दिस इज एज पर सेक्शन 42(1) ऑफ द RBI एक्ट 1934 एंड ये RBI के सेक्शन 42(1) ऑफ द RBI एक्ट 1934 के तहत हुआ है। इसमें अमेंडमेंट हुआ है RBI अमेंडमेंट एक्ट 2006। ठीक है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे क्या होता है। एंड इसमें क्या होता है, शेड्यूल्ड बैंक जो हैं उन्हें नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, दैट इज़ टोटल डिपॉजिट का कुछ अमाउंट ऑफ मनी, वो हम बताएंगे आपको एंड में कि अभी करंट में क्या चल रहा है CRR। सो ये आपका जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, बैंक रेट, इनका परसेंटेज डिसाइड होता है, वैसे ही CRR और SLR का भी परसेंटेज डिसाइड होता है। एंड वही अमाउंट ऑफ मनी जो है वो जो बैंक्स हैं वो अपने RBI के पास में रखवाते हैं। ठीक है। सो इसका रीज़न क्या होता है कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी को कंट्री की मेंटेन किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लेते हैं कि कोई आपने जो बैंक्स हैं उन्होंने लोन दिया, ठीक है, अब मान लीजिए वो लोन, बहुत से ऐसे लोन्स होते हैं जो NPA हो जाते हैं। सो उस NPA के परसेंटेज को डिग्रेड करने के लिए, कम करने के लिए, डाउनग्रेड करने के लिए हम अगर हमारा पहले से कुछ अमाउंट ऑफ मनी RBI के पास में होगा तो जो परसेंटेज ऑफ लॉस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा उस बैंक का। ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है CRR का वो किया जाता है ताकि मॉनेटरी स्टेबिलिटी जो है बैंक्स की वो मेंटेन की जा सके और वो हमारी कंट्री की भी इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए अब CRR को एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, उसका 100 रुपये का डिपॉजिट है, तो अगर CRR को 10% डिसाइड किया गया है कि 10% का CRR होगा तो 100 रुपये का 10%, दैट इज़ 10 रुपीज़ जो है वो उस बैंक को RBI के पास में रखवाना पड़ेगा ऑफ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़, दैट इज़ टोटल डिपॉजिट का 10%, दैट इज़ 10 रुपीज़ वो RBI के पास में रखवाना पड़ेगा। और 90 रुपीज़ जो है वो अपना बाकी के जितने भी वो फंक्शंस करती है, चाहे वो लोन में लेंड करती हो या किसी तरह से लेंड करती हो, और वही मान लीजिए बचे हुए 90 रुपीज़ को उसने लेंड कर दिया किसी को, और जिस पर्सन के पास में वो लेंडेड अमाउंट गया है, लेंट अमाउंट गया है, उसने वो रखवा दिया, तो 90 रुपीज़ फिर से वापस आ गए एंड ये 9 रुपीज़ फिर से RBI के पास में चला जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है एंड बैंक का कुछ अमाउंट ऑफ मनी RBI के पास रहता है, तो बैंक का जो परसेंटेज ऑफ लॉस है जो NPA से या किसी भी तरह के बैंक के जो भी रिस्क होते हैं उनकी वजह से होता है, तो वो मेंटेन हो जाता है। सो यही रीज़न होता है CRR का। देन नेक्स्ट आपका आता है SLR। एंड हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, CRR में आप सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में मेंटेन कराते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है SLR। सो SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है एक प्रपोर्शन, दैट मीन्स जैसे कि CRR में कुछ परसेंटेज रखवाया जाता है कैश के फॉर्म में, वैसे ही SLR में कुछ अमाउंट ऑफ प्रपोर्शन जो है वो रखवाया जाता है, वो डिसाइड किया जाता है कितना परसेंटेज है, वो परसेंटेज वाला अमाउंट जो है वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में भी हो सकता है। सिक्योरिटीज़ यानी कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स टाइप के,
उनके फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। सो याद रखिएगा इसमें कैश और गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो सकता है, बट CRR में सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में हो सकता है। सो अगर आपसे कोई भी तरीके का एग्जाम डिफरेंस पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि उसमें कैश के फॉर्म में होता है, एंड इसमें आपका कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज एज पर सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो जहाँ वो आपका 42(1) सेक्शन के अंडर होता है, वहीं आपका ये सेक्शन 24 के अंडर होता है। सो इट्स 42 का अपोजिट दैट इज 24। सो याद रखिएगा। देन दिस वॉज अमेंडेड थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2007। सो इस पर कोई भी फ्लोर रेट नहीं होता है, बट द सीलिंग लिमिट है 40%। सो 40% तक की सीलिंग लिमिट है, यानी जो आपका SLR है वो 0 to 40% के बीच में ही हो सकता है, इससे ज़्यादा का SLR नहीं होगा। एंड ये आपका कैश, गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में ही होगा। एंड टू होल्ड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ NDTL दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। सो वही मैंने आपको बताया कि परसेंटेज ऑफ कुछ अमाउंट जो होता है टोटल डिपॉजिट का, उसे कैश, गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में ही रखवाया जाता है। द नेक्स्ट आता है कि करंट में हमारी कंट्री का CRR एंड SLR रेशियो कितना है। सो CRR है 4.50% एंड SLR है 18%, यानी कि CRR में 4.5% तक का जो कैश है वो रखवाना पड़ेगा बैंक्स को RBI के पास में, एंड SLR में क्या है कि 18% तक का जो कैश, गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में है वो RBI के पास में रखवाना पड़ेगा। सो ये याद रखिएगा, एंड SLR की सीलिंग लिमिट भी याद रखिएगा, दैट इज़ 40%, ठीक है। सो आई होप ये सेशन यूज़फुल रहा होगा। इन आने वाले सेशंस पे भी हम और भी टॉपिक्स लेकर के आएंगे। अपने रिकमेंडेशंस भी देते रहा करिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए। सो इसी तरह ही कवर करते रहेंगे, एंड आई होप ये सेशंस आपके लिए यूज़फुल हो रहे होंगे। मैं जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट ला रही हूँ ताकि आपको सभी टॉपिक्स कवर हो जाएँ, एंड इसी तरह के टॉपिक्स आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड अपने रिव्यू ज़रूर देते रहा करिए कमेंट सेक्शन में कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।